दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा तरबूज की फसल में दी जाने वाली कुछ ऐसी खाद उर्वरकों के बारे में जिसको अगर आप एक बार अपनी तरबूज की फसल में अप्लाई कर देते हैं तो आने वाले दिनों में तरबूज में आपको काफ़ी शानदार फ्रूटिंग देखने को मिलेगी और कई बार जो फल और फूल ड्रॉपिंग होने की जो समस्या आती है उससे भी आपको छुटकारा मिलेगा। कहने का मतलब है कि तरबूज की फसल से काफ़ी शानदार उत्पादन आपको मिल सकता है अगर ये खाद उर्वरक आप अपनी तरबूज की फसल में अप्लाई करते हो। दोस्तों तरबूज की फसल की शुरुआती अवस्थाओं में तरह तरह के खाद उर्वरक और स्प्रे वगैरह करके उसकी ग्रोथ तो हम काफ़ी अच्छी खासी करवा लेते हैं, लेकिन तरबूज की फसल में कुछ खाद उर्वरक और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी के चलते जब आपकी तरबूज की फसल फ्लोरिंग और फ्रूटिंग अवस्था में आती है तो बहुत सारे जो फल होते हैं वो झड़ जाते हैं, बेकार चले जाते हैं और काफ़ी तरबूज की फसल जो होती है उसमें उत्पादन इसकी वजह से डाउन हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में इसी टॉपिक पे बात होने वाली है कि आपकी तरबूज की फसल जब फ्रूटिंग अवस्था में आती है या फ्लोरिंग अवस्था में आती है तो यहाँ पर आपको कौन कौन से खाद उर्वरक काम में लेने हैं, कौन कौन से स्प्रे निकालने हैं। कंप्लीट जानकारी के लिए आज का ये वीडियो आपको कंप्लीट वॉच करना है। चैनल पे नए हैं या सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि समय समय पे आपको खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियोज मिलते रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं तरबूज की फसल में फ्लोरिंग अवस्था में होने वाले स्प्रे के बारे में। ये स्प्रे आपको तब करना है जब आपकी तरबूज की फसल फ्लोरिंग अवस्था में, अच्छी खासी फ्लोरिंग अवस्था में आ जाती है। ऐसा नहीं कि एक दो फूल आपको दिखने लगे उसी समय आप इसका स्प्रे निकाल देंगे, ऐसा नहीं करना है। आपके तरबूज के पूरे प्लॉट में अच्छी खासी फ्लोरिंग आपको दिखनी शुरू हो जाती है तब आपको ये स्प्रे निकालना है और यहाँ पर आपको काम में लेना है जिब्रेलिक एसिड 0.001%। इसके लिए यहाँ पर आप काम में ले सकते हैं सुमिटोमो कंपनी की हुसी के नाम से आता है, ये आप काम में ले सकते हैं, यानी कि सुमिटोमो की हुसी आप काम में ले सकते हैं जिसके अंदर रासायनिक संगठन होता है जिब्रेलिक एसिड 0.001%। इसका स्प्रे आपको निकालना है जैसे ही आपकी तरबूज की फसल फ्लोरिंग अवस्था में आ जाती है। इसके दोस्तों खुराक की यहाँ पे अगर हम बात करें तो 25 से 30 ml प्रति 15 लीटर स्प्रे टैंक के हिसाब से आपको इसका स्प्रे निकालना है। जैसे ही आप इसका स्प्रे अपनी तरबूज की फसल की फ्लोरिंग अवस्था में निकालेंगे तो उसके बाद आप देखेंगे आपकी तरबूज की फसल में फूलों की संख्या और फलों की संख्या में काफ़ी अच्छी खासी वृद्धि आपको देखने को मिलेगी और साथ ही फूल और फल ड्रॉपिंग की जो समस्या होती है उसको भी ये कंट्रोल कर लेता है। यानी कि दोस्तों जिब्रेलिक एसिड 0.001% जो होता है ये आपकी तरबूज की फसल में फल और फूलों की संख्या को बढ़ाने का काम करता है और ये स्प्रे फ्लोरिंग अवस्था में निकालने के बाद में आपको अपनी तरबूज की फसल में काफ़ी शानदार उत्पादन मिल सकता है। अब बात कर लेते हैं एक खाद उर्वरक के बारे में जो आपको अपनी तरबूज की फसल में देनी होती है फ्लोरिंग अवस्था के दौरान। ये खाद उर्वरक आपको तब देनी है जब आपको अपनी तरबूज की फसल में फ्लोरिंग देखने से पहले आपको करनी है, यानी कि फ्लोरिंग अवस्था से पहले करनी है। जब आपको कुछ कुछ फूल दिखने शुरू हो जाते हैं तभी आपको इसका फर्टिगेशन करना है। फर्टिगेशन भी आप इसका कर सकते हैं और स्प्रे भी निकाल सकते हैं। यानी कि दोस्तों ये फर्टिगेशन आपको अपनी तरबूज की फसल की फ्लोरिंग अवस्था से थोड़ा सा पहले करना है और यहाँ पर आपको काम में लेना है NPK 1261 जिसके अंदर 12% नाइट्रोजन होता है, 61% फास्फोरस होता है, क्योंकि इसमें 12% नाइट्रोजन होता है जिसकी वजह से आपकी तरबूज की ग्रोथ भी बनी रहती है और प्लांट आपका जो है वो हरा भरा भी रहेगा। और उसके बाद में 61% इसमें फास्फोरस की मात्रा होती है जिसकी वजह से तरबूज की जड़ों का विकास और अच्छे से होने लगेगा। फल और फूलों की संख्या में वृद्धि आपको देखने को मिलेगी। फल और फूल जो ड्रॉप हो जाते हैं वो समस्या भी आपको देखने को नहीं मिलेगी। यानी कि आपकी तरबूज की फसल जब फ्लोरिंग अवस्था में आती है उस समय NPK 1261 का फर्टिगेशन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो ये फर्टिगेशन आपको अपनी तरबूज की फसल की फ्लोरिंग अवस्था से पहले निकाल देना है, यानी कि थोड़ा सा पहले निकालना है, ज़्यादा पहले भी नहीं निकालना है। आपको ऐसा लगे कि आपकी तरबूज की फसल में कुछ कुछ फूल दिखने शुरू हो जाए उसी समय पर आप इसका फर्टिगेशन कर सकते हैं। फर्टिगेशन यानी कि ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से भी आप ये खाद उर्वरक दे सकते हैं, ड्रेंचिंग के माध्यम से भी दे सकते हैं और इसका आप स्प्रे भी निकाल सकते हैं। अगर आप ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से दे रहे हैं या ड्रेंचिंग इसकी कर रहे हैं तब तो आपको इसकी जो खुराक होती है वो रखनी है 3 kg प्रति एकड़ के हिसाब से और अगर आप इसका स्प्रे निकाल रहे हैं तो 80 से लेकर और 100 ग्राम प्रति 15 लीटर स्प्रे टैंक के हिसाब से आप इसका स्प्रे भी कर सकते हैं। दोस्तों NPK 1261 आपकी तरबूज की फ्लोरिंग अवस्था में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है और सबसे ज़्यादा जरूरी भी होती है। अगर आपको अपनी तरबूज की फसल से बढ़िया अगर उत्पादन लेना है, यानी कि अच्छा उत्पादन लेना है, तो ये फर्टिगेशन आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। तरबूज की फसल के लिए फ्लोरिंग अवस्था में आपको ये फर्टिगेशन करना है और साथ ही मैंने जो आपको हुसी बताई है, जो जिब्रेलिक एसिड बताया है, उसका स्प्रे भी आपकी
आपकी तरबूज की फसल में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको एक फर्टिगेशन बताया है और एक स्प्रे बताया है। आप अपनी तरबूज की फसल में ये दोनों फर्टिगेशन और स्प्रे अप्लाई कर देना। उसके बाद में देखना कि तरबूज की फसल से आपको काफी जबरदस्त उत्पादन देखने को मिलेगा। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो में दी गई जानकारी इंफॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।